मगर और बंदर की कथा। एक तालाब के किनारे जामुन का बड़ा सा पेड़ हुआ करता था। वहां नाचता गाता कूदता फांदता एक दुरुस्त बंदर रहता था। वह जामुन के फल खाता और शाम को पेड़ की शाखा पर बैठकर तालाब की हलचल देखता। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी अपने परिवार के साथ रहता था। मगरमच्छ बूढ़ा था और कमजोर भी। एक दिन बंदर को वही मगर किनारे पर दिखाई पड़ा। मगर बहुत ही कमजोर मालूम पड़ता था। बंदर ने पेड़ पर बैठे बैठे ही मगर से कहा, क्यों मगरमच्छ भाई, खैरियत तो है? बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो। हाँ, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें बंदर भैया। मैं जो भी शिकार करता हूँ बीवी बच्चे सपाचट कर देते हैं। मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। अच्छा, देखो ये कितने रसीले और बढ़िया जामुन है, क्या आप खाओगे? बंदर ने पूछा। मगर कुछ सकुचाया, फिर बोला, हाँ भाई, कितने बढ़िया और रसीले दिखाई पड़ते हैं ये जामुन। अब कुछ फल तुम नीचे गिराओ तो मैं भी चक्कर देख लूं। बंदर ने कुछ जामुन तोड़कर मगर को दे दिए। जामुन खाकर मगर बहुत ही खुश हुआ। वह इसी तरह रोज जामुन खाने बंदर के पास आने लगा। बंदर और मगर में अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन मगर अपनी बीवी के लिए भी कुछ जामुन ले गया। बीवी ने जामुन खाए तो बोली, वाह, क्या मीठे जामुन हैं। मेरे मित्र ने मुझे दिए हैं, रोज ही देता है। मगर ने गर्व से कहा, कौन से मित्र ने? उसी बंदर ने ना, जिसकी तारीफ करते हुए तुम थकते नहीं। मगर की पत्नी ने हंसकर पूछा। हाँ हाँ, वही बंदर, मेरा मित्र। मगर ने उत्तर दिया, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो रोज मीठे जामुन खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मगर ने पत्नी की इच्छा भांपते हुए कहा, मैं तो उस बंदर का कलेजा खाऊंगी। बीवी की बात सुनकर मगर सकपका गया। ये क्या कहती हो तुम? वो बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसका कलेजा तुम्हें कैसे खिला दूं? मगर ने बीवी की बात टाल तो दी, लेकिन बीवी के पास एक और तरीका था। 2-3 दिन उसने कुछ न कहा। मगर रोज बंदर के पास जाता, वे दोनों बातें करते और खेला करते। और रोज मगर कुछ जामुन घर ले आया करता। और एक दिन मगर घर आया तो देखा उसकी बीवी नदी के किनारे सुस्त होकर पड़ी थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? मगर ने चिंतित होकर पूछा। हाय, मेरा हाल बहुत ही खराब है। मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होती है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? किस तरह इस समस्या का समाधान किया जाए? मगर को बीवी की फिक्र होने लगी। इस परेशानी का एक ही उपाय है। जब मैं उस बंदर का मीठा कलेजा खाऊंगी, तब ही मुझ में ताकत आएगी। ये तुम क्या कहती हो? कुछ और उपाय बताओ। मगर अपनी बीवी की हालत
नहीं देख पा रहा था, किंतु बंदर का कलेजा कैसे ले आता? मैं सच कहती हूँ, इस कमजोरी का केवल एक ही उपाय है। मुझे उस बंदर का कलेजा ही ठीक कर पाएगा। अगर तुम मुझे ठीक करना चाहते हो तो यही करो। अब बात बिगड़ चुकी थी और मगर को बीवी के खातिर बंदर का कलेजा लाने के सिवाय कोई हल नहीं सूझ रहा था। उसने बात मानी और जामुन के पेड़ की ओर निकल पड़ा। उसके जाते ही मगर की बीवी मन ही मन हंसती हुई बोली, आहा, मेरी चाल तो कामयाब रही। वाह वाह, उस बंदर का मीठा मीठा कलेजा खाके कैसी तृप्ति मिलेगी मुझे। बंदर के पास जाकर मगर बोला, बंदर भैया, मेरी बीवी को जामुन इतने अच्छे लगे कि वह अब तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर मगर के मनाने पर वह मान गया और मगर के पीठ पर सवार होकर निकल पड़ा। मगर को मन ही मन बहुत दुख हुआ, किंतु वह बंदर को भागने का मौका नहीं देना चाहता था। बीच नदी तक पहुंचने के बाद मगर ने सब हाल बंदर को सुनाया। बंदर को बहुत दुख हुआ, पर उसने चतुराई से काम लिया। वह बोला, अरे मगरमच्छ भैया, ये बात तुमने मुझे पहले बताई होती ना, मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर ही भूल आया। अब हमें वापस जाकर उसे लाना पड़ेगा। यह सुनकर मगर बंदर को जामुन के पेड़ तक वापस ले आया और बंदर तुरंत अपने पेड़ पर चढ़ बैठा और बोला, दोस्ती करो तो ऐसे करना, हर मुश्किल को साथ निपटना। छोड़ दे जो कठिनाई में हाथ, रहना नहीं ऐसे मित्र के साथ। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।